तपस्वी, यशस्वी और अ डे ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। ये थी आज की एक लाइन में कहानी इंडियन बल्लेबाजों की, जिन्हें पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला इस वाइजैक वाली पिच में, जो बैटिंग के लिए एक नंबर पिच है एंड यहाँ का एवरेज स्कोर 500 प्लस जाता है। उस फेज में इंडिया ने के बैट्समैन यशस्वी, तपस्वी को छोड़कर बाकी सारे बल्लेबाज फेल होते हुए, मिस्ड अपॉर्चुनिटी सेट होने के बाद लगातार आउट होते हुए दिखे गए। एंड जिस पिच में पहले इनिंग्स में बहुत ज़्यादा स्कोर बनते हैं, उस इनिंग्स में आज पहले दिन का अंत होते होते इंडिया का स्कोर है 336 पे 6। आप जब अगर सिर्फ स्कोर सुनोगे तो आपको लगेगा कि ये तो अच्छा स्कोर है इंडिया की पिचेस के हिसाब से, लेकिन वाइजैक का पिच आज का बैटिंग फ्रेंडली पिच, और उसमें ये स्कोर ये बतलाता है कि अगर देखा जाए तो इंग्लैंड शायद इस मैच में 51-52% आगे हो। इस मैच में अभी तक हमने उनकी बल्लेबाजी देखी नहीं है, शायद बॉल उस समय टर्न होने लगे, कुलदीप यादव का भी जादू चल जाए। लेकिन पहले दिन का एंड होते होते न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडियन टीम पीछे है। टॉस जीतने के बाद इस बैटिंग फ्रेंडली पिच पे बल्लेबाजी करने के बावजूद सिर्फ तपस्वी, यशस्वी ने सिर्फ 179 रन्स बनाए 336 में से। बाकी सारे बल्लेबाजों को स्टार्ट मिला, लेकिन कोई भी कैपिटलाइज नहीं कर पाया एंड दे आर स्टक। टॉस जीत के रोहित शर्मा की बैटिंग और रोहित और यशस्वी उतरे बैटिंग करने। वहीं एक्स्ट्रा आज कॉशियस हमें रोहित दिख रहे थे, क्योंकि 14 रनों की पारी में उनका एक भी चौका नहीं था। वहीं यशस्वी जायसवाल शुरुआत में एंडरसन, जो कि एकदम माइजर्डली गेंदबाजी कर रहे थे, उन्हें विकेट ना देना, बॉल छोड़ना और देख के खेलना, एंड ही वॉज प्लेइंग वेल। ही इज़ प्लेइंग वेल एक्चुअली। 336 में 179 रन की अकेले उनकी शानदार ज़बरदस्त पारी, जिसके चलते इंडिया आज इस मुकाम पे पहुंच पाई है। क्योंकि बाकी बल्लेबाज एक तरह से आप फेल ही बोलेंगे, क्योंकि इस पिच में जहां बॉल ना स्पिन करे ना टर्न करे, पहले दिन के पिच में आप ये उम्मीद ज़रूर रखें कि कम से कम 2-3 बल्लेबाज लंबे स्कोर बनाए, तो वो ऐसा देखने को ना मिला। सिर्फ यशस्वी जायसवाल 179 रन पे खेल पाए। वहीं रोहित शर्मा 14 रन पे लेग साइड पे, शोएब बशीर जो पहला मैच खेल रहे थे उनको आउट होते हुए गए। शुभमन गिल, जिनके पास शायद ये आखिरी मौका की तरह से आप कह सकते हैं, क्योंकि जब केएल राहुल और विराट कोहली थर्ड टेस्ट में आएंगे तो बैठना पड़ेगा इनमें, इनको या श्रेयस अय्यर में से, तो इन दोनों के लिए आखिरी मौका टाइप का था, लेकिन उसका फ़ायदा ना उठा सके। 34 रनों की अच्छी पारी खेली, सुलझी हुई पारी खेली, अटैकिंग पारी खेली, लेकिन फिर से एंडरसन, जो कि एक लाइन पे कैसे गेंदबाजी किया जाता है उसका प्राइम एग्जांपल है, एंड ही वाज टेरिफिक कि 41 साल की उम्र में ही बोल्ड दिस वे, उनको एज लगा के, एंड शुभमन गिल वाज आउट, गॉट विकेट कीपर। फिर श्रेयस अय्यर के जब आए बल्लेबाजी करने तो सेम प्लॉट, वो शॉर्ट बॉल का प्लॉट स्टोक्स ने लगा के रखा हुआ था। वो भले आउट ना कर पाए वो प्लॉट से, लेकिन उनका दिमाग में सवाल आ चुके थे, एंड ही वॉज मूविंग अराउंड इन द क्रीज अलॉट। एंड इसी का गलती ये हुआ कि एकदम जो रूम था भी नहीं जिस बॉल पे, उस पर कट मारने चल गया और बॉल थोड़ा नीचे रहा, एंड ही गेव हिज विकेट अवे, और विकेट कीपर ने कैच पकड़ लिया और 27 रन पे श्रेयस अय्यर भी चलते बने पवेलियन की ओर। फिर रजत पाटीदार आए, जो कि अपने डेब्यू पे थे, एंड यशस्वी जायसवाल के बाद एक जो सबसे श्योरिटी वाला बल्लेबाज लगा वो थे ये रजत पाटीदार। ऐसे श्योरिटी से तो सब खेल रहे थे, लेकिन कॉन्फिडेंस वाइज ही प्लेड रियली वेल। पहला मैच था तो उतना ज़्यादा क्रिटिकल ना होते हुए बस डिफेंस करने गए, बॉल रेहान अहमद का स्पिन हुआ, एंड एक तरह से आप अनलकी भी कह सकते हैं कि जाके विकेट पे लग गया, एंड ही गेव हिज विकेट अवे। फिर अक्षर पटेल आए, वो भी अटैकिंग क्रिकेट अच्छा खेल रहे थे, लेकिन शॉर्ट बॉल पे फिर एक मिस टाइम, पीछे पॉइंट पे कैच आउट। सेम स्टोरी केस भरत के साथ, चौका 2 ठो उन्होंने मारा, एक छक्का भी मारा, फिर शॉर्ट बॉल पॉइंट पे केस भरत आउट। ऐसा लग रहा था कि जब आउट ना हो तो इससे पहले इतना बढ़िया बल्लेबाजी, लेकिन जब आउट, जिस गेंद पे आउट नहीं होना चाहिए उस गेंद पे बैट्समैन आउट होके इंडिया को बीच मझधार में छोड़ के, यशस्वी जायसवाल को छोड़कर, एंड दे वर गोइंग ऑल आउट। तो तपस्वी, यशस्वी एंड अ डे फॉर्म ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पे तारीफ होना चाहिए स्टोक्स की कैप्टनसी का,
कि इस पिच पे भी ही वॉज एबल टू क्रिएट चांसेस। फिर गेंदबाजों ने भी उन्हें बखूबी सपोर्ट दिया। रेहान अहमद जो उन्हें 50 ओवर तक बॉलिंग नहीं मिला, फिर उसके बाद जब वो बॉलिंग करने आया तब 2 विकेट लेके चल गए 16 ओवर में 61 रन देके। फिर शोएब बशीर पहला मैच खेलते हुए 28 ओवर में 100 रन 2 विकेट लेके लिया उन्होंने भी। जेम्स एंडरसन लाइन लेंथ माइजरली 17 ओवर में 30 रन। सोचिए और कितना इंसान कम रन दे सकता है, एक लाइन लेंथ पे किस तरह से बॉलिंग करके आप फंसा सकते हैं। ही वॉज टेरिफिक एट दिस एज स्पेशली। फिर ये थी इंग्लैंड की गेंदबाजी। अब इंडिया को अब अश्विन और यशस्वी खेल रहे हैं। 336 400 प्लस स्कोर तो मिनिमम चाहिए, क्योंकि पिच इतना अच्छा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या पता सेकेंड इनिंग्स में बॉल टर्न करने लगे, अश्विन और कुलदीप यादव के जादू चल जाए तो बात अलग है। लेकिन इस पिच में 336 आप बोलोगे कि इंग्लैंड का पलड़ा भारी है। अब इंडिया को 450 तक कम से कम किस तरह से बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे वो देखने वाला बात होगा कल का मॉर्निंग सेशन, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जुड़ जाएगा मैच में 9:30 बजे। हम लोग आज तो सेशन वाइज ब्रेकडाउन ना ला पाए, कल पूरा कोशिश रहेगा कि सेशन वाइज ब्रेकडाउन सेकेंड डे से हम लोग लाने का कोशिश करें। ये भी आयरनी है ना कि इंग्लैंड सीरीज़ के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन पहले मैच के दौरान आई वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिटल, तो उसके कारण हो ना पाया। वहीं सेकेंड मैच में आए तो पहले दिन ड्यू टू सम रीज़न पहला 2 सेशन ना हो पाए। बट वी विल कंटिन्यू टू कम टुगेदर इन दिस कम्युनिटी क्रिकेट कनेक्ट कॉर्नर में। तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई विल सी यू कल मॉर्निंग सेशन के बाद। लेट्स सी कि क्या इंडिया 450 रन बना पाएगा या फिर से इंग्लैंड डोमिनेट करेगा एंड सेकेंड डे में इंग्लैंड का डोमिनेटिव पार्टी रहेगा। तो लॉट टू लुक फॉरवर्ड फॉर टुमारो। यशस्वी जायसवाल 200 बनना, उनका अटैकिंग शॉट्स छक्का से उन्होंने 100 सेंचुरी पूरी की थी। सो उनका माइंडसेट आज इंटेंटफुल था, जो हमें फर्स्ट टेस्ट में कमी लगा था सेकेंड इनिंग्स में, बट ही वॉज इंटेंटफुल टुडे। सो लॉट टू लुक फॉरवर्ड। क्या अश्विन कुछ कमाल दिखा पाए? लेट्स सी। मिलेंगे लंच के बाद। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे ये हमारा ब्लॉग चैनल भी चालू हो चुका है क्रिकेट कनेक्ट कॉर्नर का, तो ज़रूर जाइएगा cricketconnectcorner.com पे, और बहुत सारे न्यूज़ कवरेजेस क्रिकेट की तरफ से आपको ज़रूर मिलते रहेंगे। तो आई विल सी यू इन द ब्लॉग एज वेल, और इस तरह का वीडियो तो चलते ही रहेगा। तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड लेट्स सी यू टुमारो।